Students, good morning students. कक्षा 12 रसायन विज्ञान डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास में हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका था। अब हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। एफ ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी में पाए जाते हैं और बहुत ही दुर्लभ होते हैं, मतलब बहुत ही कम पाए जाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्वों के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं या अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तुम्हारी क्लास में भी पेरियोडिक टेबल का चार्ट लगा हुआ है, तो उसमें यहाँ देखो ये जो है एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाफेनियम, टाइटेनियम, तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इसके जस्ट पहले जो पीले अक्षरों से दिखाया गया है ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियां हैं। जैसे डी ब्लॉक तत्वों की तुमने 4 श्रेणियां पढ़ी थी, वैसे एफ ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है 4F श्रेणी। डी ब्लॉक के अंदर पहली श्रेणी क्या थी, 3D थी, और एफ के अंदर पहली श्रेणी का नाम क्या है, 4F। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी नाम, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये La लेंथेनाइड पहला तत्व है, इसलिए इसको लेंथेनम श्रेणी कहा जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। ये तत्व आवर्त सारणी में लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन 4F उपकोश में भरा जाता है। जैसे डी वाले में, 3D वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में भरा जाता था, इसलिए उसका नाम क्या था, 3D। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4F उपकोश में भरा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, 4F। इस श्रेणी में स्थित तत्व सीरियम से ल्यूटीशियम 71 तक आते हैं। सीरियम से ल्यूटीशियम, सीरियम 58 नंबर पर है और ल्यूटीशियम 71 नंबर पर है। तो इसमें सीरियम से ल्यूटीशियम तक आते हैं। सीरियम से जस्ट पहले लेंथेनम आता है, मतलब लेंथेनम के बाद में, और हाफेनियम, ये जो 57 नंबर है और ये 72 नंबर है, इसके बीच में 58 से 71 के सारे तत्व आते हैं। एक्चुअल में लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन फिर भी ये एफ ब्लॉक के साथ कुछ समानताएं दर्शाता है, कुछ इसके गुण मिलते हैं, इसलिए इसको एफ ब्लॉक के जैसा ही पीला रंग दिया गया है। एफ श्रेणी, दूसरी श्रेणी का नाम है एफ श्रेणी, एक्टेनाइड श्रेणी। इसको एक्टेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। देखो यहाँ पर 89 नंबर पर है एक्टीनियम,
इसी एक्टिनियम की वजह से इसको एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं और इसमें थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के तत्व आते हैं। तो पढ़ते हैं हम। ये तत्व आवर्त सारणी में एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें एफ श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी में तत्व थोरियम 90 से लेकर LR 103 तक इसमें तत्व आते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F के आगे N-2 लिखा हुआ है, D के आगे N-1 लिखा हुआ है और S के आगे N लिखा हुआ है। ये है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है 6। ये वाली लाइन जो है वो कौन सी है 6 की। तुम लोग अपने क्लासरूम की पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, ये लाइन है 6 की। और ये 3 4 5, ये 5D है, ये 6S है और ये 4F है। तो देखो S का कौन सा है 6, D का कौन सा है 5 और F का कौन सा है 4, क्योंकि पहली सीरीज को हमने 4F नाम दिया है। तो बन गया ना N-1 मतलब 5, N-2 मतलब 4। तो N-2F 1 to 14 मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक। डी देखो अभी इसमें बाद में आ रहा है, F पहले है और D बाद में आ रहा है, तो F में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे, D में नहीं भरे जाएंगे। तो सिर्फ इमरजेंसी में D में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सिर्फ इसकी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए। F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए D में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे हमने D ब्लॉक में किया था, क्रोमियम और कॉपर में इमरजेंसी में S का इलेक्ट्रॉन जो है वो D में चला जाता था। तो इसी तरह से F का इलेक्ट्रॉन जो है वो D में जाएगा इमरजेंसी में, तो वहां पर इसलिए यहाँ पर क्या है 0 to 1, 1 या 2। जैसे 2 एलिमेंट्स में, 2 तत्वों में D में इस तरह से आ रहा था, तो F में 3 तत्वों में इस तरह से आएगा, जिसमें D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सभी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पर D में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर F की 2 लाइनें हैं, एक तो 4F और एक है 5F। तो 4F में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5F में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल F ब्लॉक में 28 तत्व होते हैं। अब उसके बाद है लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके लिए हमें पहले 14 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। लस्सी में लैंथेनम, सीरियम, पीकर, प्रोजियोडीमीथियम, नंदू, नियोडीमियम, प्रधानमंत्री, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम,
गुंडा बन गया। गैडोलिनियम, टब ऑफ टर्बियम डाई से डिस्प्रोसियम होकर कोल्मियम, इराक के अरबियम तमाम थूलियम, युवाओं को इटर्बियम लूटते हैं ल्यूटीशियम। अब यहाँ देखो, ये पहला तत्व है F का, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो यहाँ पर हमने पहला, 7वां, 14वां, इन तीनों के अंदर क्या है, D1, D1, D1। बाकी सभी के अंदर D0, 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 D0। और जो लेंथेनम है वो D ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इसमें F का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ D का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो याद करना बहुत ईजी है, सिर्फ इसकी सीरीज को याद करना है, इसी पर हमने ध्यान देना है, बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। अब हमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालनी आनी चाहिए। 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D में 1 है और F में भी 1 है। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बन जाएगी +4। इसी तरह से हम सभी की निकाल लेंगे। यूरोपियम की देखेंगे, F के अंदर 7 हैं, टोटल 14 होनी चाहिए, टोटल 14 आ सकते हैं। 7 अर्धपूर्ण है तो ये स्थायी है, तो ये नहीं निकलेगा, सिर्फ S के 2 निकलेंगे तो +2। F के अंदर 9 है, 7 ये लाने की कोशिश करेगा तो इसमें से 2 यहाँ से निकल सकते हैं और 2 ये वाले निकलेंगे, तो टोटल 4 इसकी हो सकती है। और इसमें भी 2 ये वाले निकल जाएंगे, 14 जो है वो स्थायी है। तो ये 4 तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी है। इनको याद करने का तरीका क्या है, 7 नंबर वाला जो है गैडोलिनियम, उससे जस्ट ऊपर वाला है +2, उसके जस्ट नीचे वाला है +4। जो हमारा ये 14 नंबर वाला था उसके जस्ट ऊपर वाला +2, नीचे कोई है नहीं, इसलिए हमें +4 याद करने की जरूरत नहीं है। सीरियम, सीरियम बोलो या लेंथेनम बोलो, जिसमें 5D1 था, उसके ऊपर कोई है नहीं, नीचे वाला सीरियम का +4, ये हमें याद रखना है। तब ये देखो +2 जो है वो है यूरोपियम में और टर्बियम में, और +4 जो है वो सीरियम में और टर्बियम में। ये टर्बियम है और ये टर्बियम है। इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो 14 के 14, ये वाले जो 14 के 14 तत्व हैं, ये सारे के सारे +3 तो जरूर ही दिखाएंगे। उसके बाद है +3 के अतिरिक्त ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, जिसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं। लेंथेनाइट तत्वों में +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था रिक्त, अर्ध भरे हुए तथा पूर्ण भरे हुए F कक्षकों के स्थायित्व के कारण पाई जाती है। लेंथेनाइड तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी होती है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व यूरोपियम और इटर्बियम है। यूरोपियम और इटर्बियम अपचायक है, क्योंकि इनको हाईलाइट किया हुआ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 में आसानी से परिवर्तित हो सकती है, जिससे इनका ऑक्सीकरण संभव है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व सीरियम और टर्बियम है, तो मतलब ये ऑक्सीकारक है, क्योंकि
ये +4 से +3 में आसानी से बदल सकती हैं, जिससे इनका अपचयन संभव है। इसके बाद है लेंथेनाइड अकुंचन। लेंथेनाइड अकुंचन करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना समझाया है अभी तक वो सारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी हम आगे चलेंगे। धन्यवाद।